नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज बीदर के जिला कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और भगवान महावीर का जयंती समारोह मनाया गया। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, बीदर के विधायक रहीम खान, जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी डेक्का किशोर बाबू के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर की खुदकुशी का मामला गरमाया। पूर्व सीएम सिद्धरामैया व डीके शिवकुमार हिरासत में। आपके पास अभी भी मौका है, हिजाब समर्थक किशोरी ने कर्नाटक के सीएम से लगाई गुहार। दिल्ली के 30 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बाबा साहेब के नाम से जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। कांग्रेस पर भड़के हार्दिक पटेल, कहा पार्टी में मेरी स्थिति उस दूल्हे जैसी जिसकी नसबंदी करा दी गई है। शरद पवार बोले राज ठाकरे को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। संजय रावत ने बताया भाजपा का भूंपू। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज देश में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज बीदर के जिला कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और भगवान महावीर का जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, बीदर के विधायक रहीम खान, जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी डेक्का किशोर बाबू, अरविंद कुमार अर्ली, एमएलसी शैलेंद्र बेलदारे, सीनियर पत्रकार शिवशरणप्पा वाली, राजू कड़ियाल, सीएस जाहिरा नसीम के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर फूलमाला डालकर पूजा की गई। साथ ही इस अवसर पर भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर महावीर के चित्र पर भी फूलमाला डालकर पूजा की गई। साथ ही इस अवसर पर दिया जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। केपी न्यूज के कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रही 17 वर्षीय लड़की ने आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से नए सिरे से अपील करते हुए कहा कि आपके पास अभी भी हमारे भविष्य को बर्बाद होने से रोकने का मौका है। अपील में राज्य स्तरीय कराटे चैंपियन आलिया असादी ने कहा कि हिजाब या हेडस्कार्फ पर प्रतिबंध से कई छात्राएं प्रभावित होंगी जो इस महीने के अंत में होने वाली प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा में शामिल होना चाहती हैं। मुख्यमंत्री बोम्मई को टैग करते हुए आलिया असादी ने ट्वीट किया कि आपके पास अभी भी हमारे भविष्य को बर्बाद होने से रोकने का मौका है। आप हमें हिजाब पहनकर परीक्षा लिखने की अनुमति देने का निर्णय ले सकते हैं। कृपया इस पर विचार करें। हम इस देश का भविष्य हैं। आलिया असादी उन याचिकाकर्ताओं में से एक है जिन्होंने राज्य के हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से निराश होने के बाद उन्होंने अब सर्वोच्च न्यायालय पर अपनी उम्मीदें टिका दी हैं। कर्नाटक में एक कॉन्ट्रैक्टर की खुदकुशी से उठा बवाल गहराता जा रहा है। इस मामले में मंत्री ईश्वरप्पा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर प्रदर्शन करने जा रहे कई कांग्रेस नेताओं को गुरुवार को हिरासत में ले लिया गया। इन नेताओं में पूर्व सीएम सिद्धरामैया व पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार शामिल हैं। कांग्रेस बोम्मई सरकार के मंत्री के ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की भी मांग कर रही है। ईश्वरप्पा पर कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। ईश्वरप्पा और उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। ईश्वरप्पा ने बुधवार को कहा था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर आज जहीराबाद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष मोहम्मद अतहर अहमद ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूलमाला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अजमत पाशा, मोइनुद्दीन गौरी, आमिर बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद सद्दाम के अलावा पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता रिजवान कादरी की रिपोर्ट। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के शमशाबाद हाईवे अड्डे पर दूसरे रनवे के निर्माण की अनुमति दे दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने शमशाबाद हाईवे अड्डे पर
दूसरे रनवे के निर्माण को मंजूरी दी है। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क पर काम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि शमशाबाद हाईवे अड्डा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यह 5200 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे का क्षेत्रफल 5000 एकड़ है। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। केजरीवाल ने कहा है कि आज बाबा साहेब का जन्मदिन है। हर वर्ष की तरह धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन इस साल हम अपने 30 स्कूल और स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस को बाबा साहेब के नाम पर कर रहे हैं। उन्हें इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। केजरीवाल ने कहा कि जिसने कदम कदम पर छुआछूत बर्दाश्त किया, जिसके पास खाने को नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तब उस शख्स ने अपनी जिंदगी में वो सब हासिल किया। 100-150 साल में भारत ने जितने सपूत पैदा किए, उनमें सबसे महान बाबा साहेब हैं। प्रख्यात दलित स्कॉलर और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान अम्बेडकर जयंती के मौके पर लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन 14 अप्रैल को गूगल मीट के माध्यम से अपने विचार रखने वाले थे, मगर उन्हें व्याख्यान देने से रोक दिया गया। खबरों के मुताबिक कॉलेज के SC/ST सेल ने ऐसा किया। एक इंटरव्यू में गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, मुझे LSR कॉलेज ने अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन बाद में सूचित किया गया कि एक छात्र संघ के विरोध के कारण इसे रद्द कर दिया गया। यह असहिष्णुता का प्रतीक है। भाजपा के प्रवक्ता ने आगे कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अम्बेडकर जयंती पर एक दलित व्यक्ति को बोलने से रोका गया। यह ऐसे समूह, खासकर SFI की तानाशाही और अधिनायकवादी सोच को दर्शाता है। जो लोग बोलने से रोक रहे हैं, इस संघ ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। गुजरात में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़ी उथल पुथल के आसार नजर आ रहे हैं। पाटीदार समाज के बड़े नेता और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस में नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए पाटीदार समाज के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात कांग्रेस में मेरी हालत उस दूल्हे जैसी है जिसकी शादी के बाद नसबंदी करा दी गई हो। महज 26 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस के सबसे नौजवान अध्यक्ष बने हार्दिक ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस में निर्णय शक्ति का अभाव है। केंद्र और प्रदेश में नेता ज्यादा होने के कारण फैसला नहीं हो पाता। पूर्व आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस मौके पर उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद दिया और अपनी खुशी जाहिर की। उन्हें उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। लालपुरा ने आज एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी संभाली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की ओर से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत नहीं है। राज्य में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश शुरू है, लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ऐसा होने नहीं देगी। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह तकरीबन 7:28 पर सीआईएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम के जवानों ने देखा कि एक लड़की मेट्रो स्टेशन की दीवार पर चढ़ी हुई है और खुदकुशी की कोशिश कर रही है। सीआईएसएफ के जवानों ने जब लड़की को दीवार पर देखा तो हाथ पांव फूल गए। सीआईएसएफ के जवानों ने लड़की को समझाने की कोशिश की और कहा कि वो दीवार से उतर जाए, लेकिन लड़की बात मानने को राजी नहीं हुई। सीआईएसएफ के जवानों ने बातों में लड़की को उलझाए रखा। दूसरी तरफ दीवार के नीचे बकायदा एक चादर लेकर सीआईएसएफ के जवान पहुंच गए ताकि लड़की अगर छलांग लगाती है और नीचे गिरती है तो चादर के सहारे बचाया जाए। दूसरी तरफ लोकल पुलिस और एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया। दिल्ली के एक रेस्तरां में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पंजाबी बाग के क्लब रोड में ट्राई नाम के रेस्टोरेंट में आग लगी है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां पहुंची हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई। खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना में किसी की भी हताहत होने की सूचना नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के जिला कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और भगवान महावीर का जयंती समारोह मनाया गया। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, बीदर के विधायक रहीम खान, जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी डेक्का किशोर बाबू के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर की खुदकुशी का मामला गरमाया। पूर्व सीएम सिद्धरामैया व डीके शिवकुमार हिरासत में। आपके पास अभी भी मौका है। हिजाब समर्थक किशोरी ने कर्नाटक के सीएम से लगाई गुहार। दिल्ली के 30 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बाबा साहेब के नाम से जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। कांग्रेस पर भड़के हार्दिक पटेल, कहा पार्टी में मेरी स्थिति उस दूल्हे जैसी जिसकी नसबंदी करा दी गई है। शरद पवार बोले राज ठाकरे को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। संजय रावत ने बताया भाजपा का भूमपू। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।